दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वीडियो नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इसमें 13 प्रैक्टिस सेट को कराया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो 3000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अगर इससे संबंधित आप लोग को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह क्वेश्चन अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लोकायतन पर, स्वर्णधूलि पर, युगवाणी पर या चिदम्बरा पर। ये चारों रचनाएं किसकी है तो आपको पता होना चाहिए। चारों रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो आपको पता होना चाहिए कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था तो 1968 को। कब मिला था? 1968 को मिला था। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ ही साथ निराला और अज्ञेय जी को भी हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न बताइए, भाषा और समाज के लेखक कौन है। आपको बताना है कि भाषा और समाज के लेखक कौन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। चलिए सुपरफास्ट तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे। आपको बताना है कि ए लड़की किसकी रचना है। बताइए कि ए लड़की किसका रचना है। उषा प्रियवदा जी का है, कृष्णा सोबती का है या मनु भंडारी का या चित्रा मुदगल का है। ये लड़की सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कृष्णा सोबती जी का रचना है। किसका रचना है? कृष्णा सोबती जी का रचना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 99, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है। बताइए कि कौन सी पत्रिका इसमें से भारतेंदु युग की नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कविवचन सुधा किसकी पत्रिका है। तो कविवचन पत्रिका यह भारतेंदु युग की पत्रिका है, जिसके संपादक भारतेंदु जी थे। ब्राह्मण पत्रिका भी भारतेंदु युग की पत्रिका है, जिसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। आनंद कादम्बिनी भी भारतेंदु युग की पत्रिका है, जिसके संपादक प्रेमघन जी थे। तो कौन सी पत्रिका नहीं है भारतेंदु युग की? तो श्री शारदा पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है। तो आप बताइए कि भारतेंदु युग किस युग की पत्रिका थी। तो भारतेंदु युग छायावादी युग की पत्रिका है। छायावाद युग की क्या है? पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निर्गुण किस उपन्यास की नारी का पात्र है। निर्गुण एक उपन्यास की नारी पात्र है, जिसको आपको बताना है कि किस उपन्यास की नारी पात्र है। तो निर्गुण जो है वह नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नारी पात्र है। चलिए अगला बताइए, काले कारनामे किसकी कृति। आपको बताना है कि काले कारनामे किसकी कृति है। तो बताइए किसकी कृति है। तो काले कारनामे आपको पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। किसका कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति काले कारनामे हैं। इनकी एक रचना तुलसीदास। कौन सी रचना? तुलसीदास
एक रचना है जिसको भी पता होना चाहिए। तुलसीदास किसकी रचना है, पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला बताइए, शशि में लसत जो न कभी छवि, नर में सुमति प्रकाश में कौन सा अलंकार है। आपको इसमें एक अलंकार बताना है, तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। शशि में लसत जो न छवि, नर में सुमति प्रकाश में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका अलंकार कौन सा होगा, दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अगला बताइए प्रश्न नंबर, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रसास्वाद को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा था। तो रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर भट्टनायक ने कहा था। किसने कहा था, भट्टनायक ने कहा था। जिन लोगों ने ए ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अब अगला बताइए, भंगी बढ़ित को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। आपको बताना है कि भंगी बढ़ित को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भंगी बढ़ित को किसने किस आचार्य ने महत्व दिया है। तो इसको भट्टनायक, किसने, भट्टनायक ने। देखिए सॉरी, इसका सही जवाब होगा कुंतक। किसने, कुंतक ने सर्वप्रथम विशेष महत्व दिया था। किसको, भंगी बढ़ित को। किसने, कुंतक ने। अगला प्रश्न बताइए, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है। आपको बताना है कि रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन जी थे। कौन थे, वामन जी थे। तो उन्होंने ही कहा था कि रीतिर आत्मा काव्य से, रीत ही काव्य की आत्मा है। यह किसने कहा था, वामन ने कहा था, वामन जी ने कहा था। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए, प्रसाद किस पत्रिका संपादन से संबंध थे। आपको बताना है कि प्रसाद जी किस पत्रिका के संपादन से संबंधित थे। इंदु से, हरिश्चंद्र चंद्रिका से, प्रदीप से या रूपाब से। आप लोगों को पता होना चाहिए हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका किसके द्वारा संपादित हुआ था। तो यह भारतेंदु जी के द्वारा संपादित हुआ था। रूपाब सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा संपादित किया गया था। प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित किया गया था। तो प्रसाद जी द्वारा कौन सा संबंधित थे। तो इंदु पत्रिका संबंधित थी। किससे, जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित पत्रिका थी, जिसका संपादन जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। अगला बताइए, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। आपको बताना है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। बताइए कौन सा है। जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तब तक आप लोग सही आंसर का भी चुनाव कर सकते हैं, जिससे कम समय में अधिक प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके, आपका समय की बचत होगा। तो बताइए 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। किसने हैं, गोकुलनाथ जी हैं। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया। इनकी एक रचना है 252 वैष्णव की वार्ता। क्या है, 252 वैष्णव की वार्ता, जिसमें विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन किया गया है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 108, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। यहाँ क्या होना चाहिए, लोग होना चाहिए। ठीक, तो आप बताइए कि यह किस कवि की उक्ति है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कथन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसमें लोग कन्फ्यूज भी होते हैं। देखिए यहाँ गोरख दिया गया, तो इसके वजह से लोग क्या समझते हैं कि यह गोरखनाथ की
कथन है। लेकिन बताइए कथन किसका है, तो यह कथन है तुलसीदास का। किसका कथन है, तुलसीदास का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह कथन तुलसीदास जी ने कहा था। किसके बारे में, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के बारे में उन्होंने कहा था। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। अंतर्जामी ने बड़ बाहिर जामी राम, यह किस कवि का ने लिखा है। यह कथन किस कवि का है, तो बताइए इसमें से यह कथन किसका है। तो अंतर्जामी ते बड़ बाहिर जामी राम, यह कथन गोस्वामी तुलसीदास जी का है। किसका है, गोस्वामी तुलसीदास जी का है। आपको बताना है प्रश्न नंबर 110, अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है। बताइए कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है। तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना कीर्तिलता है। कौन सी है, कीर्तिलता है। इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, तो इसके कवि कौन है, विद्यापति जी हैं। कौन है, विद्यापति जी हैं। विद्यापति की एक और रचना जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया तो क्या है, कीर्ति पताका। क्या है, कीर्ति पताका। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक रचना और भी है, पदावली। क्या है, पदावली। ये तीनों रचनाएं विद्यापति की पूछी ही जाती है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, यह किसकी रचना है, विद्यापति की। कीर्तिलता और कीर्ति पताका यह अवहट्ट भाषा में लिखा गया, जबकि पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए विद्यापति को। अगला प्रश्न बताइए, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। बताइए कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। तो कालीचरण महिला आंचल उपन्यास का पात्र है। किसका पात्र है, महिला आंचल उपन्यास का पात्र है। इसके लेखक कौन है, तो इनके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी इसके लेखक हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 112, आपको बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फणीश्वरनाथ को रेणु को मिला, नहीं। धर्मवीर भारती को मिला, इन्हें भी नहीं मिला है। शेखर जोशी को मिला है क्या, नहीं, इन्हें भी नहीं मिला। तो किसको मिला है, अरुण कमल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 113, साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा। आपको बताना है कि साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है। तो साहित्य को सभ्यता समीक्षा किसने कहा है, साहित्य को सभ्यता समीक्षा गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने कहा। किसने कहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने कहा है। अब अगला आपको बताना है प्रश्न नंबर 114, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह किसने कहा था। बताइए कि साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। उन्होंने कहा था कि साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है। अगला बताइए, जल डमरू मध्य किसकी रचना है। आपको बताना है कि जल डमरू मध्य यह किसकी रचना है। तो जल डमरू मध्य किसका रचना है, तो यह रचना है उदय प्रकाश जी का। किसका रचना है, उदय प्रकाश जी का रचना है। प्रश्न नंबर 16 आपको बताना है, जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है। जूठन जो है यह एक दलित आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो यह आपको बताना है। बताइए किसका कथन है। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा है। यह क्या थे, एक दलित आत्मकथाकार थे। अगला बताइए प्रश्न नंबर 117, आपको बताना है कि इनमें कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं है। वृंदावन लाल वर्मा एक प्रसिद्ध
उपन्यासकार थे, जिसके बताइए कि कौन सा उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास गढ़कुंडार भी है, झांसी की रानी भी है और अमरबेल भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कौन सा नहीं है? तो नाना फडणवीस उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? आपको बताइए कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ है? तो प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, यह भी पता होना चाहिए। तो प्रेमचंद्र जी ने किया था। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था। कहाँ पर हुआ था? तो यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला बताइए प्रश्न नंबर 119, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में हुआ था? अब बताइए कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में हुआ था। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो चिंतामणि घोष जी थे। कौन थे? चिंतामणि घोष जी इसके संस्थापक थे। और इसके संपादनकर्ता, प्रथम संपादनकर्ता कौन थे? तो श्याम सुंदर थे। कौन थे? श्याम सुंदर थे। कब इसके संपादन किया गया था? तो 1900 में इसका संपादन किया गया था। 1903 में महावीर ने इसका संपादन किया था, जो 1903 से लेकर 1920 तक संपादन कार्य किए थे। कौन? महावीर प्रसाद जी। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद रखना, इसमें से भी कहीं न कहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 120, माइकल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाद वध हिंदी अनुवादक कौन है? आपको बताना है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाद वध के हिंदी अनुवादक कौन थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेघनाद वध जो कृति है, इसके रचनाकार माइकल मधुसूदन जी हैं। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी में अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था, जो राष्ट्रकवि कहे जाते हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 121, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मैथिल हिंदी में रचित सर्वप्रथम गद्य रचना वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। बताइए इसमें मैथिल हिंदी में रचित सर्वप्रथम गद्य रचना वर्ण रत्नाकर है। कौन सी रचना है? वर्ण रत्नाकर है। इसके रचयिता आपको बताना है। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। आपसे अगर पूछा जाए सर्वप्रथम गद्य रचना जो मैथिल हिंदी में लिखा गया वो कौन सी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर क्या है? यह सर्वप्रथम मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना है, जिसके रचनाकार ज्योतिश्वर जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 22, सातवीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त केवल नाम शेष ग्रंथ जिसके विषय काव्यांग थे का नाम है। आपको बताना है कि सातवीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त, जो प्राप्त नहीं है, केवल नाम शेष ही ग्रंथ है, उसका उनमें विषय क्या था? काव्यांग। क्या था? काव्यांग विषय था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम बताइए क्या, कौन सा होगा इसमें से? तो अलंकार छंदावरण। अलंकार छंदावरण आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 123, टकसाली भाषा से तात्पर्य। आपको बताना कि टकसाली भाषा से क्या तात्पर्य, इसका मतलब क्या है?
तो टकसाली भाषा वह भाषा होती है जिसमें शुद्ध या परिमिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। अब बताइए प्रश्न नंबर 124। हिंदी कोश हिंदी शब्द सागर के संपादक निम्नलिखित में से हैं। आपको बताना कि हिंदी कोश हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन हैं। तो बताइए इसमें कौन सही जवाब होगा। तो हिंदी कोश हिंदी शब्द सागर के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 125। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशक, वर्ष और संपादक कौन है? तो बताइए कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र, आपको पता होना चाहिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो उदंत मार्तंड है। यह कैसा है? यह साप्ताहिक था। अगर दैनिक पूछा जाए तो बताइए कि दैनिक समाचार प्रथम पत्र कौन था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। बताइए इसका जवाब क्या होगा। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन, वर्ष और संपादक कौन है। तो सभी लोगों को पता है होगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष 1926 है। कब है? 1926 है, जिसके संपादक श्री जुगल किशोर जी हैं। कौन हैं? जुगल किशोर जी हैं। इस तरह से आप लोगों का आज 30 प्रश्न कंप्लीट होता है और इस 30 प्रश्नों के साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। और आप लोगों का यह प्रयास कैसा लगा, आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है कि नहीं, इसके साथ ही आप लोगों को अगर कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच दे सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं इस तरह से वीडियो को आप लोगों के लिए रोज़ाना लाता रहूं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।